नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा गंभीर है और ये छात्र हित में है। आप सभी को पता है बीएचयू कैंपस में निरंतर आए दिन प्रोटेस्ट चल रहा है। आप इस क्लिपिंग को देखिए, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि प्रेजेंट टाइम में कैंपस का क्या हाल है। वाइस चांसलर होश में आओ, होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो। इस तरीके की आवाजें कैंपस में किसी एक जगह से नहीं, पूरे कैंपस में 3-4 जगहों से सेम आवाज निकल रही है। वाइस चांसलर होश में आओ, प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, छात्र हित के बारे में सोचा जाए, फलाना ढिमकाना, ये बातें हमें आए दिन, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब भी कैंपस में 2 जगहों पे प्रोटेस्ट चल रहा है, VC आवास और सेंट्रल ऑफिस। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जब बच्चों के सिलेबस ऑनलाइन मोड में अप्रॉक्स 60 to 70% कवर कराया गया तो इनका एग्जाम ऑफलाइन मोड में क्यों? बच्चों को इस बात का भी डर है कि हमारा प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं हुआ है और हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है। चूंकि आने वाले मंथ में ही एग्जाम का टाइम टेबल भी डिक्लेयर करने की बातें की जा रही हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी तत्काल प्रभाव से ओपन किया गया। तत्काल प्रभाव यूनिवर्सिटी ओपन करने की वजह से बच्चों को अप्रॉक्स 10 डेज शिफ्टिंग में लगेगा। शिफ्टिंग करने में उनकी स्टडी ऑलरेडी स्टॉप रहेगी। जब हमारे शिक्षा इस तरीके से अभी डिस्टर्ब रहेगी तो हमारे एग्जाम को ऑफलाइन मोड में ना किया जाए। इसी मुद्दे को लेके कैंपस में जो छात्र हैं वो धरना दे रहे हैं। प्रशासन की देखें, अभी चुप्पी साधी है, इस पे किसी प्रकार का कोई निर्णय अभी नहीं आया है। इसके पहले बीएचयू प्रशासन के मनमानी जो है हम लोगों ने देखा। प्रशासन बीएचयू ओपन नहीं कर रही थी, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में खूब बढ़ चढ़ के बच्चों ने प्रोटेस्ट किया तो फाइनली बीएचयू को ओपन करने का निर्णय लिया गया। बीएचयू ओपन तो किया गया, लेकिन बीएचयू प्रशासन की तरफ से कोई खास प्लानिंग नहीं की गई। जिन 1-2 कोर्सों के बच्चे यहां ऑफलाइन क्लास ज्वाइन भी कर लिए, अगर उनकी बात सुने तो आज भी उनकी डिपार्टमेंट फैकल्टी में क्लासेज प्रॉपर व्यवस्थित रूप में नहीं चलाई जा रही हैं। प्रशासन की ये 2-3 मनमानी जो है बच्चों को काफी परेशान कर रही है और हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को निश्चित रूप से नीचे ले जा रही है। अब मैं आपको कल बीएचयू पाठशाला के द्वारा कराया गया पोल की बात करें, आपको मैं 10 फरवरी का ट्विटर दिखा रहा हूं जिसपे 301 रीट्वीट किए गए हैं, जिसमें हम लोगों ने लिखा था बीएचयू रीओपन करके मुद्दा उठाया था। फाइनली बीएचयू ओपन भी हुआ। आप सभी को पता है 10 फरवरी को हम लोगों ने ट्वीट कराया था। आने वाले 3-4 दिनों में बीएचयू का डिक्लेरेशन आया कि तत्काल प्रभाव से सेकेंड ईयर और बाकी जो फाइनल बच्चे हैं उनका यूनिवर्सिटी ओपन कर दिया जा रहा है। अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएं तो हम लोगों ने कल 24 घंटे के अंदर, देखो अभी भी 9 घंटे लेफ्ट हैं, 24 घंटे के अंदर ये पोस्ट हट जाएगा। आप लोग भी अगर वोट नहीं किए तो जाके वोट करें। वैसे अभी हमारे पास 162 वोट आ चुके हैं, जिसमें मैं अभी आपको बताऊं तो यहाँ पे 70% जो है वो बच्चे यही चाहते हैं कि इनकी क्लासेस हाइब्रिड मोड में हो और ऑनलाइन एग्जाम कराई जाए। अगर मैं इस पोस्ट को अपने कम्युनिटी में देखूं बीएचयू पाठशाला के, तो यहां पे वोटिंग जो हुई है 1500 लोगों ने वोट किया है। 1500 वोट में अब मैं आपका सेम जो बच्चे चाहते हैं हाइब्रिड ऑनलाइन क्लास, क्लिक करके चेक करूं तो यहां पे 60% बच्चे यही चाहते हैं। सोच लो 60% बच्चे यही चाहते हैं कि उनका जो एग्जाम है वो हाइब्रिड क्लास से ऑनलाइन एग्जाम में ही कराया जाए। अब मुद्दा यह है कि सर कहां तक बात सही है, मतलब एनालिसिस क्या होना चाहिए, क्योंकि समस्याओं पर प्रकाश डालना या फिर यूं बोलो कि आग में घी डालना तो हर कोई जानता है। मुद्दा यह है कि समस्या का समाधान क्या है। देखो, निश्चित तौर से जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, उनका जो धर्म होता है वो शिक्षा ग्रहण करना होता है, देश के विकास में अपना योगदान करना होता है। मैं आपको बता दूं कि यहां पे बच्चे कतई अपनी शिक्षा से दूर नहीं भागना चाहते हैं, ना ही मुंह मोड़ना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन
उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं उनका जो आने वाला मेरिट है, जो उनका मार्कशीट है, जो उनकी डिग्री है, वो जीवन भर उनके साथ रहेगा। तो प्रशासन से इतना ही अनुरोध है कि आप जल्दबाजी में जो सर्टिफिकेट जीवन भर उनके साथ रहना है उसको ना बिगाड़ें। यानी अगर बच्चों का पेपर 70% आप सिलेबस कवर करके ऑफलाइन मोड में ले लोगे तो ऐसे में बच्चा में भी अच्छा ना कर पाए। प्रशासन को यह भी सोचना पड़ेगा कि जो कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि काफी ज्यादा हार्ड माने जाते हैं। वैसे ये बात मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, आप इसमें कोई मुद्दा ना बनाए। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि रियली में काफी हार्ड होते हैं, उसमें काफी मेहनत करना पड़ जाता है। और उन बच्चों का अगर पेपर आप ऑफलाइन मोड में कराते हो तो उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा जीवन भर अपने मार्कशीट के साथ। तो इसी मुद्दे के लिए बीएचयू प्रशासन को बच्चों को सुनना पड़ेगा और बच्चों को समझना पड़ेगा, उनके शिक्षा को समझना पड़ेगा और प्रशासन को झुकना पड़ेगा, सही समाधान देना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन में आते हैं तो सॉल्यूशन ये है कि हम लोगों ने जो ट्विटर आपको दिखाया, क्योंकि प्रोटेस्ट तो चल रहा है, ठीक है, और मेरे को सबसे पहले वीडियो बनाने के लिए बच्चे ही करेज किए और ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना रहा था, लेकिन जब हाइब्रिड मोड की बात आई तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं डिलेमा में था। फिर बीएचयू पाठशाला की टीम से डिस्कस हुआ कि फाइनली हम लोग इस पे क्या कर सकते हैं, किस तरीके से सहयोग दे सकते हैं। बीएचयू पाठशाला छात्रों के लिए हमेशा है, क्योंकि हम सब खुद छात्र हैं, बीएचयू के ही छात्र हैं, सबसे अच्छी बात है। तो बीएचयू की जो मनमानी होती है या बीएचयू की जो अच्छाइयाँ होती हैं, उन दोनों पे हम लोग अच्छा खासा एनालिसिस करते हैं, बात रखते हैं। तो अगर ये बीएचयू के प्रशासनिक लोग गलत कर रहे हैं तो इस पर निश्चित तौर से हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे। आपके सहयोग में हम लोग ऑनलाइन ट्विटर कैंपेनिंग अगेन कर रहे हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जाइए। 301 रिट्वीट इसके पहले हुआ है, आज भूचाल ला दीजिए। अगर आप यही चाहते हो तो एकदम भूचाल आना चाहिए दोस्तों। ऑनलाइन इतना रिट्वीट मारो, इतना रिट्वीट मारो कि जैन साहब को ये बात समझ में आ जाए कि अगर आप विश्वविद्यालय ओपन करते हो तो एक प्लानिंग के साथ ओपन करो, खिलवाड़ नहीं चलेगा, कोई भी बकवास नहीं चलेगा। हमें हमारा शिक्षा का जो हक है वो चाहिए, वो भी व्यवस्थित रूप में चाहिए, एक प्लानिंग तरीके से चाहिए। और इसी वीडियो में मैं आपको एक बात और मेंशन करूं कि मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है कि सर पाठशाला पे या फिर हम कुछ क्या अच्छा करें, क्रिएटिव कर सकते हैं पाठशाला से जुड़ के, या फिर फ्रीलांसर कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए भी बीएचयू पाठशाला से आप लोग जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, जो बच्चा भी इंटरेस्टेड है किसी भी तरीके के वीडियोज मेकिंग, एडिटिंग, पढ़ाना लिखाना, मटेरियल रेडी करने में, तो वो इंटरेस्टेड है तो वो भी इंक्वायरी करें। बीएचयू पाठशाला की टीम उन्हें सेलेक्ट करेगी, फिर आगे प्रोसीड किया जाएगा। एक बात मैं जाते और मेंशन करूंगा कि आप लोग परेशान नहीं होना है। आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रशासन हमेशा से झुकी है, क्योंकि हम लोग का मुद्दा सही रहा है और ये हमारा मुद्दा भी सही है। हम लोग सही कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आप भी कमेंट करके बताओ कि जो पेपर है वो ओबीई मोड में होना चाहिए, क्योंकि तत्काल प्रभाव से अगर पेपर ऐसे कराएंगे तो उनके मेरिट कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनको भुगतना पड़ेगा, छात्रों को भुगतना पड़ेगा। तो प्रशासन इसको लापरवाही में ना ले, प्रशासन इसको निश्चित तौर से सीरियस ले और इस पे सही बयान जारी करे, सही निर्णय ले, छात्र हित में निर्णय ले। इसी के साथ साथ इस वीडियो में और एक बात मैं मेंशन करूंगा मेरे दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कैंपेनिंग चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। वहां की कैंपेनिंग का सिनेरियो अलग है। वहां की कैंपेनिंग का सिनेरियो इसलिए अलग है क्योंकि वहां अभी पिछले 2 सालों से कोई एग्जाम हुआ ही नहीं है। बीएचयू में तो बड़ा अच्छा रहा कि एक बार अपग्रेडिंग और दूसरी बार से ओबीई जैसे मेथड से पेपर कराएगा। इलाहाबाद में कोई पेपर नहीं कराएगा, जिसकी वजह से इलाहाबाद के बच्चों का भी जो कैंपेनिंग है निश्चित तौर पे वो भी सही है। यदि ये वीडियो कोई बीएचयू पाठशाला के बीएचयू स्टूडेंट के अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र देख रहा है तो हम लोग इलाहाबाद के लिए भी सेम कैंपेनिंग कर रहे हैं। आप सभी लोग परेशान नहीं होना है, कमेंट्स करके बताइएगा, हम लोग इलाहाबाद के सपोर्ट में वीडियो जरूर बनाएंगे। हाँ, आपका सपोर्ट चैनल के लिए बना रहे, जिससे कि अगर हमारे पास एक अच्छा मास ग्रुप होगा तो हम लोग कैंपेनिंग करके अपनी बात को मनवा सकते हैं, निश्चित तौर से छात्र हित में एक फैसला ला सकते हैं। मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव, जैसे कृष्ण, राधे राधे। गाइज प्लीज पेशेंस रखना और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहना। छात्र जीवन जो होता है वो संघर्षों का होता है, लेकिन इसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो कोई बात नहीं है, आप अगर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आने से पहले अगर इस तरीके की
लड़ाई लड़ रहे हो तो ये हमारे जीवन भर एक प्रेरणा रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने एक सही लड़ाई लड़ी है। सो प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।